विजयनगर में रामू नाम का एक आदमी रहता था। लोग कहते थे कि वह बड़ा मनहूस है। सबका मानना था कि अगर सुबह सुबह किसी ने रामू का चेहरा देख लिया तो उस दिन उसे खाना नसीब नहीं होता। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अंत में यह खबर महाराज कृष्णदेव राय तक पहुंची। महाराज बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने सोचा, पहले मुझे खुद यह जांच करनी चाहिए कि यह बात सच है या नहीं। राजा ने आदेश दिया कि रामू को राजमहल में लाया जाए। सैनिक उसे दरबार में ले आए। उस रात राजा ने अपने सोने वाले कमरे में ही रामू के लिए बिस्तर लगवा दिया। उन्होंने निश्चय किया कि सुबह उठते ही सबसे पहले रामू का चेहरा देखेंगे। अगले दिन जब राजा उठे तो उन्होंने सबसे पहले रामू का चेहरा देखा। संयोग से उसी दिन अचानक बहुत काम आ गए और राजा पूरे दिन बहुत व्यस्त रहे। उन्हें भोजन करने का समय ही नहीं मिला। राजा को लगा, यह तो सच है, रामू का चेहरा देखने से ही मेरा भोजन छिन गया। क्रोध में आकर उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि रामू को फांसी दी जाए। रामू को फांसी की खबर पूरे नगर में फैल गई। यह बात तेनालीराम तक भी पहुंची। वह बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत सारी बात समझ ली और रामू के पास पहुंचे। रामू दुखी होकर रो पड़ा और बोला, अब तो मैं मर जाऊंगा। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे सजा मिल रही है। तेनालीराम ने उसे शांत करते हुए कहा, डर मत, जैसा मैं कहूँगा ठीक वैसा ही करना। जब तुमसे फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाए तो वही कहना जो मैं बताऊं। रामू उनकी बात मान गया। अगले दिन रामू को फांसी देने का समय आ गया। सिपाहियों ने उससे पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? रामू बोला, हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं महाराज कृष्णदेव राय से मिलकर कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सुनकर सैनिकों ने राजा को खबर दी। महाराज स्वयं आए और बोले, हाँ रामू, बताओ तुम्हें क्या कहना है। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, इस राज्य में एक आदमी है जो मुझसे भी ज्यादा मनहूस है। पहले उसे दंड मिलना चाहिए, उसके बाद मुझे। राजा हैरान होकर बोले, रामू, वह कौन है? रामू शांत स्वर में बोला, महाराज, वह व्यक्ति आप ही हैं। कल सुबह आपने मेरा चेहरा देखा और आपको भोजन नसीब नहीं हुआ, लेकिन उसी समय मैंने भी आपका चेहरा देखा था और आज मुझे फांसी मिल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझसे भी ज्यादा मनहूस हैं। रामू की यह बात सुनकर पहले तो राजा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, जानते हो तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो, इसके लिए तुम्हें और बड़ा दंड मिल सकता है। रामू ने उत्तर दिया, महाराज, मृत्युदंड से बड़ा दंड क्या होगा? यह तो आप मुझे पहले ही दे चुके हैं। मेरी बात सुन लेने के बाद आप जो चाहें सजा दीजिए। रामू की बात सुनकर राजा का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने सोचकर देखा तो सारी बात सच लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे अंधविश्वास में आकर गलती कर रहे थे। महाराज ने तुरंत रामू की फांसी माफ कर दी और उसे निर्दोष घोषित किया। साथ ही सबके सामने स्वीकार किया कि अंधविश्वास गलत चीज है। राजा ने कहा, रामू निर्दोष है, इसे कोई सजा नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह रोचक कहानी? इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को सिर्फ अंधविश्वास या अफवाहों के आधार पर दोषी नहीं ठहराना चाहिए। बुद्धिमानी और चतुराई हर संकट को अवसर में बदल सकती है। न्यायप्रिय शासक वही है जो समय रहते अपनी गलती सुधार ले। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।